नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये आईसीआईसीआई बैंक से रिकवरी एजेंट का कॉल है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि 2-3 महीने पहले भी बात हो रही थी, बट सेटलमेंट नहीं हो पाया, तो अब आप सेटलमेंट करवा लीजिए। तो ये बोल रहे हैं कि अब लगभग 35% 40% बोल रहे हैं। तो 35% में कैसे कराएगा आदमी, जब अगर 35% होते तो ईएमआई पे नहीं कर देता आदमी। तो बात कैसे करनी है, थोड़ा सा इन्होंने हालांकि अंदर की भी थोड़ी जानकारी बताई बैंक से रिलेटेड। तो आइए सुनते हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया। कौन बोल रहे हैं सर? जी सर, दीपक कर रहा हूँ सर आईसीआईसीआई बैंक से। ये कॉल आपकी टेनिंग सिक्योरिटी को रिकॉर्ड कर दी जाएगी। एक्चुअली सर आपका कार्ड चल रहा है, वो काफी समय से आप क्लोज नहीं करा पा रहे हैं। क्या इशू क्या आ रहा है सर? कहाँ से बोले सर? आईडीएफसी से? आईसीआईसीआई सर, नॉट आईडीएफसी। अच्छा अच्छा, आईसीआईसीआई। जी, मैं क्या सर, काफी समय पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी। आप उस समय सेटलमेंट कराने वाले थे, बट कराए नहीं आपने वो। सर आप लोगों ने दिया ही नहीं, क्या कराए सर? पैसे थे उस समय मेरे पास तो। सर अगर एक मुझे बताइए, उस समय आप अगर पैसे थे आपके पास, आपने कुछ अमाउंट ऐसा बोला होगा जो आपने बैंक में नहीं करा होगा। सर एक्चुअली मेरे पास जितना हो पाया था मैंने किया था बंदोबस्त। और जो आपके यहाँ से मैडम थे उनसे लगातार मेरी बात हो रही थी, क्या नाम बताया था उन्होंने, हमेशा फोन सोने उन्होंने हमेशा कॉल करती थी वो। तो ठीक है, देखिए बस मुद्दा क्या है, नहीं हो पाया तो आप मैं कह क्या रहे करूँ हैं। बताइए। नहीं, देखिए आपने तो बोल दिया कि मेरे पास जितना अरेंज हो पाया जी मैंने उतना के लिए मैंने उस समय अप्लाई किया। जी, सर कहते हैं ना सर, जो सेटलमेंट है वो बैंक के हाथ में होता है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे आपके हाथ में नहीं है। नहीं, अगर उतने में आपका लेटर ही नहीं आएगा तो बात तो बेकार है। वो तो है फेक सर। कमिटमेंट करके आपसे पैसे ले ले, वो बेनिफिट नहीं है ना। इससे आईसीआईसीआई बैंक का नाम खराब होता है सर। बिल्कुल सर। पैसा बेशक मत दीजिए, वो ठीक है, लेकिन एक आप वो होता है ना, आपके माइंड में रहेगा कि भाई बैंक ने मेरे से 30 पैसे पैसा दिया, मैं पैसा दूंगा ही नहीं। चार नहीं लोगों को नहीं आप सर, ये बोलेंगे भैया भाई झूठ बोल के मेरे से पैसा लिया किसी ने, तो वो चीज ऐसा सर बैंक नहीं करता है। आपका ऐसा जो नहीं अमाउंट मैंने करना। क्या उस समय बताया था, लगभग 2 लाख के समथिंग आ रहा था, आसपास भी था 2 लाख के, क्योंकि मैडम ऑलरेडी आपका 4 लाख के ऊपर का तो अमाउंट जा रहा है आपका। एक्चुअली जो बात हुई थी लास्ट टाइम तो 3,34,000 मेरा प्रिंसिपल बताया था आपके यहाँ से सर ने। लेकिन सर देखिए, प्रिंसिपल पे कभी सेटलमेंट नहीं होता है ना। अगर आप कोई भी बैंक अपना, कोई भी बैंक हो, मैं कह रहा हूँ हमारा नहीं, कोई भी बैंक हो, जब हम्म, लेटर निकलता है ना उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग से दिखाते हैं, ताकि कस्टमर के ऊपर भविष्य में कोई अमाउंट न रह जाए कि बैंक उसको क्लेम करने के लिए बाद में खड़ा हो जाए। हम्म। अगर ऐसा करता है तो बैंक के ऊपर आप डायरेक्ट खुद केस डाल सकते हैं। चलिए तभी तो कोई ना। आपकी आउटस्टैंडिंग से माइनस होता है वो। तो आउटस्टैंडिंग ही वो जो अब आप लोग चार्जेज वार्जेज लगा के ज्यादा बढ़ा दे तो अलग बात है। तीन सर लाख देखिए, साठ हजार के चार्जेस आसपास लगाने उन्होंने के बताया बाद था। भी 3,38,000 का आपका प्रिंसिपल है। हाँ, आप 3,34 बताया प्रिंसिपल था दोगे उन्होंने नहीं, वैसे। 3,34 आपका है, प्रिंसिपल पे सेटलमेंट तो दे नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं 2 लाख रुपए दीजिए। आपका अच्छा प्रिंसिपल से भी हम 1,34,000 तो प्रिंसिपल में भी छोड़ रहे हैं, मतलब हम तो, ये तो और अच्छी बात है। अच्छी बात आप कर ये रहे हैं। बताइए ना, जो चीज आपने प्योर यूज की है, मतलब मेन मनी आपने कलेक्शन यूज किया है, उससे भी बैंक आपको कम दे रहा है। तो सर देखिए लॉस तो इसमें आपका नहीं है। वो तो हम कभी चाहते ही नहीं थे कि हम आपसे डिस्काउंट ले या कुछ ले, बट हालात ऐसे बन हम्म। गए कि ऐसे करना पड़ रहा है सर। हो ही नहीं पा रहा है पैसे, समझे ना। मैं समझ रहा हूँ सर, तो आप एक साथ नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट करा के कर लो। ये क्या होता है सर, ये 2-3-4 बैंकों का और है आपका। अभी दूसरे बैंक से ही बात हो रही थी जब आपका कॉल आया, तो उनका कट करके मैंने अच्छा आपको अच्छा, कॉल उठाया। ओके ओके। तो मतलब एचडीएफसी से ही बाकी बात बैंक चल को रही सर है। क्लोज कर ही रही है। हमारा भी करा के क्लोज कीजिए सर, क्योंकि चीजें बढ़ेंगी, वो बाद में भी आपको कराना है। फिर उस समय जो इस समय अमाउंट दिया जा रहा है, वो चीजें फिर बाद में नेगोशिएशन की जाती है। आपने उस समय, इस समय ऑफर आया था सर, कहते हैं ना, देखिए जैसे जैसे आपके अकाउंट की डीपीडी बढ़ेगी ना, जी दिक्कत वहाँ आती है। बैंक जब चार्जेस लगाता रहता है, और वैसे भी 2023 से अप्रैल से तो ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अब तक 3 साल से जो कोरोना चल रहा था ना, जी। अकाउंट चार्ज ऑफ हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब चार्ज ऑफ हमें करना पड़ता है। अच्छा है। कस्टमर जब पेमेंट करता है तो चार्ज ऑफ के लिए हमें रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ती है। हम्म पहले होता था कि राइट ऑफ में आगे के चार्ज ऑफ हो गया, कस्टमर का अमाउंट वहीं स्टक हो गया। हम्म लेकिन अब ऐसा नहीं है ना सर, क्योंकि 3 साल से जो कोरोना का इश्यू चले हैं ना, हम्म। तो बैंकों ने इस चीज को दोबारा ओपन कर दिया है।
तो हम तभी आपको बोलते हैं सर कि आप लेटर ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। पहला EMI पे कर दीजिए, अपना 1 महीने का स्टॉप कर दीजिएगा, फिर इसका अगले महीने कर दीजिएगा। 3 EMI का लेटर ले लीजिए। सर आप 2 लाख बता रहे हैं, उस समय मुझे आप लोगों ने ऑफर दिया था 1,60-65। आप बताओ, ये आप बोल रहे थे, मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने, लेकिन देखिए चीजें बढ़ रही हैं तो इसलिए तो बढ़ रही हैं ये। वही तो कह रहा हूँ, जब उस समय मैं 1,60 नहीं दे पाया आपको, उस समय 1,60 नहीं दे पाया, तो अभी 2 कहाँ से दे पाओगे बताओ सर। सर चीजें क्या, मैंने क्या बोला, चीजें बढ़ रही हैं, इसी के लिए तो हम कस्टमर को बोलते हैं सर कि टाइम पे अपना सेटलमेंट करा के क्लोज कराओ। जैसे ही केस राइट ऑफ आए उसी समय करा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके ऊपर आपकी एक बिलिंग के चार्जेस बचे होते हैं, उस समय आप कह रहे हैं कि 1,60,000 में आपको बताया था, इतना बेटर था, फिर तो उस समय करा लेना चाहिए था बल्कि आपको। सर जी मेरे पास उस समय 1, 5, 10 मैक्सिमम हो पाया था, मैंने जुगाड़ किया था कई तरह का, लेकिन आप लोगों ने मना नहीं किया, क्या बताऊं सर। 1,10,000 आपने अरेंज कर लिया था उस समय? कर लिया था सर, बताओ। फिर आप लोगों ने मना तो कर दिया। उस समय आप 2 शॉट में लेटर डलवाते, 1,10,000 देके 1 महीने का आपको बल्कि ग्रेस पीरियड बैंक दे देता, 3 महीने मिल जाते हैं आपको, आपके लिए तो फायदा था वो। 40-50 हजार रुपये अभी भी तो आप कर रहे हैं ना पे, मतलब दूसरे बैंक का पे कर ही रहे हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं से पैसा लाके कर रहे हैं ना पे आप। एक्चुअली तो सर कर लेना चाहिए था। HDFC से बात चल रही थी उस टाइम पे ही, आपके साथ उसकी बात चल रही थी, तो उनका मेरे पास जो टोटल आउटस्टैंडिंग है 4,19 का है। ओके। तो उन्होंने 1,20 तक मैंने उनको बोला था सर 1,20 में कर दो, तो वो भी मतलब 1,40 तक मैक्सिमम आए, उन्होंने भी नहीं किया। तो फिर उनका भी नहीं हो पाया, आपका भी नहीं हो पाया। उनका प्रिंसिपल कितना था सर? उनका प्रिंसिपल 3,82 है और आउटस्टैंडिंग जो टोटल है वो 4,19 है। अब सोचिए 3,82 में वो आपको 1,40 तक दे पाए लास्ट। जी बताइए। और आपका 3,34 बहुत अच्छा दे रहे थे, ये तो बहुत बढ़िया मिल रहा था सर आपको। तो आज भी सुबह फोन आया था, वो मतलब 33% तक दे रहे हैं, वो 32 ऐसे आज भी फोन आया था, बोला था राइट ऑफ में जा रहा है केस आपका सर, करवा लो। कोशिश करूंगा कि लास्ट मंथ वाले ऑफर में मिल जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। वो तो आपको 1 शॉट पे दे रहे होंगे ना? नहीं वो भी कह रही है EMI, बट उतना मेरे पास अभी पेमेंट हो नहीं पा रहा है सर, क्या। अच्छा। तो ये सर मैं तो आपको वही सजेस्ट करूंगा सर, अगर आप, क्योंकि हमारे पास ये केस चल रहा है, इसके बाद हम अप्रूवल डाल सकते हैं कि कस्टमर को इतना ऑफर गया था, मैं ट्राई कर सकता हूँ, कंफर्म नहीं करूंगा अभी, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए ट्राई कर सकता हूँ कि कस्टमर को 1,60, 1,70 के बीच में बोला गया था, वो अमाउंट वो मांग रहे हैं, बट 2 से 3 किस्तों में मांग रहे हैं। नहीं सर अभी ट्राई कर सकता हूँ, उतना में नहीं हो पाएगा, उतना नहीं कर पाऊंगा मैं सर। आप झूठ मूठ कर ले भी लेंगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा अभी जी। और सर वही है ना, 1,10,20,000 तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, ऑलरेडी बहुत नीचे हो जाएगा, वो बैंक तो वैसे नहीं कर पाएगा सर। वो 32% दे रहे हैं, उनका अभी नहीं दे पा रहा हूँ मैं। 1,20 या 25 के आसपास वो मांग रहे हैं, जिनका प्रिंसिपल 3,82 के आसपास है, आउटस्टैंडिंग 4,19 है, वो 1,20-30 मांग रहे हैं मुझसे अभी। HDFC बैंक जो कि आप ही के लेवल का बैंक है, आपसे कम नहीं आ सकते उसको भी। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ही के लेवल का बैंक वो भी है। तो उनका सुबह ही मैडम का फोन आया था, वो लगभग आधे घंटे बात हुई उनसे। बट सर दिक्कत जानते हो क्या होता है, ICC के अंदर समस्या क्या है, HDFC हो गया, RBL हो गया, इन लोगों के ना बस सालाना जो इंटरेस्ट पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा है। ICICI की कम है, वो उसके पड़ते हैं ICICI के लगभग 22 से 23% एनुअल चार्जेस। RBL का पड़ता है 42%, RBL एक्सेस का पड़ता है 40%। ये बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ वो तो सर सेटलमेंट भी कम में कर देते हैं ना वो लोग, 15% में कर देते हैं। हाँ वो तभी तो कर देते हैं। अब HDFC क्या हो गया, HDFC का पड़ता है 30 से 35%। ये चार्जेस लगता है जो मिनिमम अमाउंट लेते ना वो। तो ये अब ICICI करा था 22%, इसलिए ICICI को ज्यादा दर्द है सर। बात सही कर रहे हैं आप। ये वजह है, हकीकत की बात ये है अंदर की। जो बैंक हमेशा ध्यान रखिएगा सर, जो बैंक स्टार्टिंग से इंटरेस्ट पार्ट अपना सालाना कम लगाता है ना, वो बैंक रोएगा ही रोएगा। आपसे सर मेरी पहले ही बात हुई है क्या एक बार? हाँ सर मेरे से बहुत पहले बात हुई थी आपकी, लगभग 2 महीने पहले। मेरे से बात हुई थी। आपके हंसने के अंदाज से मेरे को ध्यान आया। हाँ आप हंस रहे हैं ना उस समय।
मेरे को ध्यान है, अरे तो ये मैंने तो आपको वही इतना सब है। बढ़िया सजेस्ट किया था, मैंने कहा बड़ी, उस समय मैंने कहा दोबारा केस मेरे पास आएगी अभी। अच्छा, दोबारा आया आपके पास? हाँ जी, घूम घाम मतलब के। ये 2 महीने में घूम के दोबारा आया है। ओके। अभी चीजें ना बढ़ती जा रही है, राइट ऑफ होता है ना, बकेट होती है जो डीपीडी बढ़ती रहती है। तो उस ये समय आपका, आपकी डीपीडी कम थी। ये सर आपका पर्सनल नंबर है? नहीं सर, ये तो ऑफिशियल नंबर ही है मेरा, ठीक है, और मैं तो कर सकता हूँ, मतलब रहता मेरे पास ही है। एक तो रिकॉर्डिंग करनी हो रही होगी? नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है सर, इससे खाली मुझे रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ती है, सब अच्छी होती है। जैसे रिकॉर्डिंग कभी मैं इससे बात कर रहा हूँ तो ही मुझे रिकॉर्डेड करनी पड़ती है। सर जी करवा दीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही तो करवा दीजिए इधर उधर करके सर। अरे मालिक, हमने तो आपको बताया भी था, उस समय भी पूरी चीजें बताई थी आपको मैंने सर, कर नहीं पाए थे। दोबारा ये केस आया होगा या तो गाना बचाने केस लग रहे हैं मुझे। हाँ सर जी, तभी मैं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए में करवा दीजिए सर जी, आप कुछ इधर उधर कर लीजिए अपना। 1 लाख में तो बैंक बिल्कुल नहीं करेगा, जान खा के मर जाएगा। अरे सर जी हो जाता है, ICICI का 20% का लेटर मैं आपको दे दूंगा, बोलिए तो। ICICI में नहीं होता, RBL होता ना सर एक बार में। सर जी SBI का 17.5% का सेटलमेंट हुआ अभी पिछले महीने अक्टूबर में। किसका? SBI का, स्टेट बैंक का। कर देता सर, वो तो बस पूछो मत, वो कौन सा बैंक है, कैसा बैंक है। उसका तो मामला ही अलग चलता है। फिर और किससे कंपेयर करूँ आपको मैंने बताइए? आपको शायद लास्ट उस समय 1.5 लाख तक का भी ऑफर दिया था। हाँ ऐसे कुछ बताया था आपने, लेकिन मेरे पास हो नहीं पाया। 1,51,000 बताया था, वो भी मैंने बताया था सर, पहले मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन मिलेगा। हाँ जी हाँ जी। CF अप्रूवल के लिए बात हुई थी मेरी आपसे। सर जी करवा दो, ना मैं तुम देख रहा हूँ। 1 लाख में करवा दो, टाइम दे दो, मैं कुछ इंतजाम इधर उधर से करता हूँ। अरे मालिक नहीं दे पाएंगे मालिक, वो था मैं करा देता, 100% करा देता। 1,51,000 का जो मैंने उस समय अप्रूवल डाला था ना, वो भी मेरा आया नहीं था, क्योंकि आपकी कॉल्स नहीं करा पाया था वहाँ से, लेटर रेज नहीं कर पाया था, तो वो रिजेक्शन में चला गया था। अच्छा सर एक बात बताओ सर, राइट ऑफ के बाद तो और वेवर मिल जाएगा ना अच्छा में? नहीं, लास्ट राइट ऑफ ही होता है, उसके बाद नहीं मिलता? आपको बताया था नहीं, उसके बाद नहीं आता, उसके बाद डीपीडी बढ़ती रहती है बस। राइट ऑफ के बाद तो सर 15% में सेटलमेंट हो जाता है सर। अरे सर मेरे पास 900 डीपीडी के केस है सर, अब बता दूं आपको। आपकी जो डीपीडी चल रही है ना अभी, हाँ। वो 240 की चल रही है, आप बताओ 900 डीपीडी समझ लो आप, मतलब कि 3 साल पुराना कस्टमर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको भी जो बेनिफिट मिलेगा ना, वो 50% नहीं मिलेगा। अच्छा, समस्या मैंने आपको बताई सर, ये अप्रैल के बाद वसूलियाँ शुरू हुई हैं, क्योंकि RBI ने चेंज कर दिया कि भैया अब तुम्हारे चार्जेस लगेंगे, छोड़ेगा नहीं बैंक अब। क्योंकि जो पीछे 2-3 साल खराब हुआ ना बैंकों का, वो सबसे बड़ी हालत खराब हुई थी, उसके अंदर बैंकों को बहुत ज्यादा लॉस उठाना पड़ा था, बहुत ज्यादा। इंडिया की 60% जनता ने सेटलमेंट कराया, समझ रहे हो आप कितना पैसा डूबा होगा। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से, और कुछ कर भी नहीं पा रहे, रिकवरी भी बंद कर दी थी उस समय बैंक ने कि आप कॉल करके रिकवरी भी नहीं कर सकते। सर जी आपसे 30% ही तो मांग रहा हूँ मैं, 334 प्रिंसिपल है। सर आप तो मांग रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो बैंक दे रहा है कितना दे रहा है, 1 सेकेंड। आपको 50% से भी ज्यादा ले रहे हैं आप 35% मांग रहे हैं, बैंक आपको 37% दे रहा है। कहाँ 37 दे रहा है सर? 334 प्रिंसिपल है सर। आउटस्टैंडिंग पे आपको बैंक दे रहा है 37%, सर आउटस्टैंडिंग 63% छोड़ रहा है। और बात करें प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल पे तो वही 50% का आ जा रहा है, 50 क्या 55% का वेवर जा रहा है प्रिंसिपल पे, सिर्फ प्रिंसिपल पे। तो फिर सेटलमेंट मान लीजिए, सिविल भी खराब हो ही रहा है। और अरे सर बताया था आपको मैंने कि छोटा कार्ड बचा के रखिएगा अपना, सिविल सब ठीक हो जाता है। वो तो सर बाद की बात है, अभी तो और भी बैंकों के है ना सर, सबका निपटे तब तो सिविल के बारे में सोचेंगे। कोई छोटा कार्ड तो बचा के रखा होगा। अरे सर कार्ड सब बंद कर दे रहे हैं ना, बंद कर देंगे ना सेटलमेंट के बाद सर, कार्ड तो है मेरे पास। वो तो ठीक है, मैंने आपको बताया भी था उस समय कि सर सारे कार्ड बंद मत कीजिएगा, जो आपका सबसे छोटा कार्ड हो ना, 10-20 हजार वाला, 50 हजार तक का हो, उसको आप फोरक्लोजर कराइएगा, ताकि उससे आपका मामला शांत चलता रहे, और उसको एक्टिव रखिएगा। आपका बिल ना 2-3 महीने में उठ जाएगा ऐसे ही। क्योंकि बाकियों से तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा ना, वो तो आपका सिविल हेल्प ही नहीं कर पाएंगे ना, वो बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, वो स्टॉप कर देंगे अपनी तरफ से।
वो तो फाइल ही कार्ड नहीं अपडेट करेंगे। सर, जैसे कार्ड तो सेटलमेंट के बाद तो कार्ड तो बंद ही कर देंगे। कार्ड बंद करेंगे ना सर, आप इतने कार्ड तो बंद करेंगे। मैं क्या यही तो पूछ रहा हूँ कि सारे के सारे आपके राइट ऑफ हो चुके सर, केस में भी अकाउंट है सभी बैंकों के। नहीं अभी राइट ऑफ नहीं, लेकिन हो जाएंगे। HDFC का भी 6 महीना हो, मतलब 6 मंथ हो गया। अच्छा और SBI का है, SBI का भी ऐसे ही हो गया सर। कोई तो पड़ा होगा जो टेम्परेरी ब्लॉक पड़ा, उसमें पैसे डाल के निकाल लो, उसको एक्टिव तो कर लो कम से कम। 90 दिन फिर मिल जाएंगे वहाँ पे आपको उसके अंदर। ऐसे करके चलते रहिए उसमें, ऐसा थोड़ा राउंड के कीजिए तो हो जाएगा मामला। उसकी दिक्कत क्या है, वो मामला हो जाएगा। बताया था आपको, मैं उससे बता दूँगा 1,51,000 का लास्ट हो जाएगा आपका, वो उससे ज़्यादा जाएगा नहीं भाई। क्योंकि इससे नीचे बैंक नहीं दे रहा था, लेटर ही नहीं आएगा, अप्रूवल तो दूर की बात, डालते रिजेक्ट हो जाएगा। इतना सर नहीं, एक्चुअली क्या है ना सर, एक मतलब गांव में और ये भी मैंने आपको बताया कि 1 शॉट का अमाउंट था, और 1 शॉट में आपके घर पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 लाख उस समय आपके साथ चल लिया था। 1,05,000 जब आप बता रहे हैं ना, तो मैं 1 लाख समथिंग आपने मुझे बताया था, उसी चक्कर में रह गए थे। हाँ 1 लाख मैंने बताया था सर आपसे बात के, मुझे 1 लाख का 1 लाख तक आप करा देंगे। हाँ मुझे पता था, पूरा रिमार्क अपडेट है सर। मुझे तो पुराना केस है ना, बिल्कुल। उस समय आप मेरे पास आए थे, लगभग आपकी जो डीपीडी थी ना 190 के भी कम की डीपीडी थी। हाँ 250 प्लस थी। हाँ अभी आपकी 250 प्लस हो चुकी है। बिल्कुल 2 महीने बढ़ गए अभी 4 दिन बढ़ गए नहीं, इसलिए वही तो बता रहा हूँ। आपने कहा था फिर अगले महीने करा देंगे, अगले महीने फिर आप करा नहीं पाए, केस मेरे पास चला गया, ये तो दोबारा आया। एक्चुअली सर एक सेटलमेंट मैंने कराया, वो 22% पे इसका पेटीएम का एक लोन चल रहा था। अच्छा, तो 21-22% में उनका करवाया। NBFC है ये, तो करा दो इनको तो। एक्चुअली ये साले परेशान ज्यादा कर रहे थे, रिश्तेदारों कॉल वगैरह कर रहे थे, ये NBFC वाले हैं ना ये तो। हाँ ये ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ छोटा अमाउंट भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी कर देना ही चाहिए इनका तो। हाँ छोटा था इसलिए सर उनका हटा दिया मैंने। चलो अब 3 बैंकों का रह गया, बड़े बड़े बैंकों का, आपका है HDFC का और एक SBI का है। HDFC, ICICI और एक SBI। इसका भी बड़ा अमाउंट है क्या? लगभग 4 के आसपास सबके है, 3.5-4 ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। तभी अब आप तीनों के करने हैं। करो 1.5 लाख तक के लिए मैं देख लूँगा, बात कर लूँगा, बैंक से इतना ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा बैंक के। आप देखो ना 2 महीने हो गए मुझे भी आपसे बात करे हुए, तो मैं भी आज 2 महीने बाद भी सेम बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे नीचे बैंक देगा ही नहीं। वो भी पुराने का अप्रूवल डालूंगा दोबारा तब आएगा वो भी, और ऊपर से डालूंगा जब मैं 2 से 3 EMI के लिए, वो ऊपर सर पे बंदूक लेके उठ जाएगा कि भाई तेरा कोई फैमिली मेंबर है क्या? हाँ तो वो चल जाएगा कि भाई इतना तू कैसे दे रहे हो। अरे अलाउड नहीं होता सर, बैंकर भी मेरे दिमाग खा जाएगा मेरा। क्या करता है बैंक बस। अरे सर करवा दो सर, आपके तो जुगाड़ तो है सर। सर जुगाड़ वाला अमाउंट ही बताया आपको मैं, नहीं है रियल बताऊँ तो जुगाड़ वाला अमाउंट है वो भी आपको मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ EMI में, जबकि मुझे पता है बैंक EMI नहीं देगा। ये मैं आपको अभी भी रिकॉर्ड किए थी। नहीं सर EMI छोड़ो ना सर, EMI छोड़ो, मैं इंतजाम करूंगा, किसी ले देगा तो एक बार मैं ही कर दूंगा ना, EMI थोड़े करूंगा। बताया था सर नहीं देगा बैंक। तो सर फिर वही है, फिर और वेट करना पड़ेगा 1-2 महीना और। वेट तो कोई दिक्कत नहीं है सर, जितना मर्जी वेट कर लो, एंड में जाके आपको देना इससे कम तो जाएगा नहीं, मुझे पता है ये बात। अरे सर हो जाएगा, आज नहीं तो कल आप दोगे इतना ही तो हो जाएगा सर। आपका नंबर मैंने सेव, आपका नंबर ये वाला नंबर थोड़ा बात हुआ था सर आपसे, ये मेरे पास ही रहता, बताया भी था मैंने आपको, समय मेरे पास ही थी, ये नंबर मैंने आपको, मैं इसको कॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके ठीक है सर, बात करेंगे आपसे। देखिए अभी तो नहीं हो पाएगा सर, हाँ इतना नहीं हो पाएगा मेरे पास। देखो EMI के लिए मैं बात कर लूँगा बैंक से, और क्या 3 EMI के लिए फाइट कर लूँगा मेरी। सर एक मैं करवा दो सर, 5-7 दिन का टाइम दो, 10 दिन का मुझे। पर सर 1 लाख में तो नहीं हो पाएगा ना, बात ये भी है, 1 लाख तो बैंक नहीं देगा सर जी। HDFC 1-20 तक आ गया है, बताओ वो सर 1-20 तक आप आए हो। HDFC 1-20 का ले लिया, आप कह रहे हो ना HDFC ने आपको 1-40 का ऑफर दिया, लास्ट में वो भी रह गया था। हाँ
तो अब वो आ गए हैं ना तो सर। 21 कैसे दे देगा कोई? अब वो सर राइट ऑफ बता दो ना, आज आधा घंटे बात हुई थी मैडम से आज। वही तो कह रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि 32%। अब बताइए ना, 382 का 32% कितना होता है? 1,20,25 का आसपास ही होगा ना सर। अब वो इतना देने के लिए बोल रहे हैं। एक मिनट सर। नहीं देगा सर, नहीं देगा बैंक। आप अमाउंट बढ़ाओ थोड़ा बहुत तो मैं बात भी करूँ बैंकर से। 1,40 से 1,45 के बीच में आप बात करो, मैं तो भी बात करूँ बैंकर से। एक कस्टमर इससे नीचे नहीं देगा सर तो बोलिए ना कि कस्टमर की स्थिति बहुत खराब हो गई है, बीमार हो गया, 6 महीने से स्ट्रेचर पे है। अरे सर वो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना सब कुछ जाने के बाद ही तो वेवर दे रहा बैंक आपको। बोलिए 1 लाख का कहीं से स्ट्रेचर समझ पे नहीं आता ना। आप समझिए 1 लाख फिगर बोल रहे हैं आप, अराउंड फिगर बोल रहे हैं। बैंक काउंट करता है परसेंटेज से, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो सर 1,02,000 लगा लो, राउंड फिगर हटा। अरे सर मैंने क्या बोला, परसेंटेज काउंट होती है, सिर्फ परसेंटेज काउंट करता है बैंक, उससे मतलब नहीं है उसको। सर 30% दे दो, 32% दे दो। कहीं से भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 3,34 है सर, 34 तिहाई कितना होता है, जोड़ लो सर। अरे सर कहाँ देगा भाई? 1,05,000 1,05,000 के आसपास होता है। 50,635 रुपए 62 पैसे ये लास्ट अमाउंट है। 62 पैसे भी नहीं छोड़ सकता इसमें मैं आपके लिए। क्या तो 62 पैसे भी नहीं छोड़ सकता इसके लिए। सर क्या बोले, कोई ना सर, वेट करेंगे और थोड़ा सा पैसे आ जाएंगे तो करेंगे, और क्या करेंगे, इतना में करेंगे, पैसे आ जाएंगे तो। अगर तो क्या है, थोड़ा सा आप थोड़ा अरेंज कर लो उसको, और क्या। नहीं तो 3 किस्तों में डालना, मुझे इतना तो पता है सर। देखो अगर आपने लेटर डलवा लिया और फिर दी ना पहली किस्त, आप खुद अपने माइंड में टेंशन लेके चलोगे कि यार मुझे पहले से क्लोज करना है, मुझे इतना पता है। वो चीज रहती है। कहते ना जब बंदा खुद उस चीज में जाता है चीजों पे करने, कंडीशन में जब फंसता है बंदा खुद अपना दिमाग चलाता है, भाई मुझे कैसे ना कैसे करना है। अब आप खुद सोचो, आप कह रहे हो कि मैं 1 लाख रुपए में खुद कहीं ना कहीं यूज कर दूंगा, आप एक बार कराओ तो सही। वो कहते हैं ना जुनून कहाँ से आता है, बंदे का माइंड से तो आता है। अब मैं भी बैंक से बात तो तब करूँ जब मेरे को दिखे कुछ ना कुछ हो। ये तो बिल्कुल मर चुका अमाउंट बताया मैंने आपको। बिल्कुल सर एक्चुअली और लोग भी परेशान कर रहे हैं ना, दिक्कत ये है, तो उनके बारे में भी सोचना है ना सर। हाँ जी, और लोग भी परेशान कर रहे हैं ना, दूसरे बैंक वाले। तो वो भी बार बार कॉल कर रहे हैं, राइट ऑफ हो रहा है, राइट ऑफ हो रहा है, करवा लो सर, जल्दी करवा लो। तो भी इस चक्कर में अब कहाँ से, सबका तो नहीं कर सकता ना, किसी एक का ही कर सकता हूँ। इसलिए सोच रहा हूँ जो दे देगा, अगर इतने तक कर देगा तो उससे करवा लूंगा, फिर दूसरे वाले को 1-2 महीने के बाद का टाइम लूंगा, फिर उनका करूंगा। तो वही बता रहा, तो देख कहीं ना कहीं करो अरेंज। उसको 1.5 लाख है, मैं समझ रहा हूँ, वही होगा 5-7 हजार रुपये फिर एजेंसी डालेगी। नहीं सर, एक 5 तक करवा दीजिए, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा अभी। अगर हो जाए तो करवा दीजिए प्लीज, और नहीं होगा तो 1-2 महीना और वेट करेंगे सर, उसके बाद करवाएंगे। आ जाएगा तो सर इतना भी देंगे, ऐसा नहीं है। आप जो बोल रहे हो ना 40, 45, 50 जो भी है, मेरे पास पैसे अगर आ जाएंगे तो इतना भी दे दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, हमको तो करना ही है। नहीं हो सकता सर, लेकिन नहीं हो पा रहा है इसलिए मना कर रहा हूँ अभी। ठीक है सर। चलिए देखिए, होता तो बताइएगा सर। हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।